एक पैरेलल। बोलो क्लियर। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, कॉम्बिनेशन। पहले थ्योरी बताऊंगा, देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और एक होता है बोलो पैरेलल, ओके, कॉम्बिनेशन, यानी एक श्रेणी क्रम संयोजन, ओके, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इस तरह से, अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, वो अगर जुड़े हो, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी मैं आपसे कहूँ वो कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। ये अगर आपका चार्ज है तो सब पर क्या होगा, क्यू क्यू और क्यू, क्योंकि चार्ज तो सेम ही होगा, क्योंकि करंट सेम है। सीधी सी बात है, मैंने कहा करंट सेम है तो करंट आई कहाँ से, चार्ज से ही आई ना। और समझे, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सब पर वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। क्लियर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ बातें लिखें, जैसे मैंने कहा बोलो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन, बोलो मैंने कहा आपको चार्ज, बोलो क्लियर, ओके, इज मैंने कहा सेम, बोलो आपका चार्ज सेम ऑन एवरी, मैंने कहा एवरी, ओके, कैपेसिटर, क्लियर, प्रत्येक संधारित्र, क्लियर, बोलो संधारित्र, ओके, पर आवेश मैंने कहा क्या होगा, समान, एक चीज। नंबर 2 क्या बता रहा हूं, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट, क्लियर, वोल्टता क्या होगी, अलग अलग। अब हमें पता है कि जब भी हम कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है तो मुझे सी नेट निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालनी होती है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो आर नेट निकालना होता है, और समझे स्प्रिंगों का कॉम्बिनेशन होता है तो के नेट निकालना होता है। मेरी बात समझ में आए। और इंडक्टेंस कोयल का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो एल नेट निकालना होता है। पूरी फिजिक्स में 4 के अलावा 5वां कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। बोलो 4 कॉम्बिनेशन मतलब समझ में आए। एक होता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, एक होता है कोयल इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन, एक होता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, और एक होता है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। दो ऐसे हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, दो ऐसे हैं जो बैरियर का काम करते हैं। तो बैरियर वाले में सेम रिजल्ट होते हैं, स्टोर एनर्जी वालों में सेम रिजल्ट होते हैं। बोलो क्लियर। मतलब मैं आपको अभी मैंने कहा, मैंने क्या बोला कि हम पूरी फिजिक्स में जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं उनको एक साथ कर सकते हैं। बोलो क्लियर। तो चलो यहाँ पर वही खेल खेलते हैं। हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है यहाँ पर, सी नेट, ओके, यानी मैंने कहा टोटल, ओके, कैपेसिटेंस, क्लियर, ठीक है। बोलो आपका टोटल कैपेसिटेंस। तो कैसे करेंगे, पहले हमने कहा V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा कर सकता हूँ, और समझे। अच्छा, बोलो Q बराबर क्या होता है, CV, तो C इजिकल टू क्या होगा, Q अपॉन V, ओके ओके ओके। यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैंने कहा यहाँ पर बोलो क्लियर, ओके, क्या लिखूंगा, Q, मैंने कहा Q बराबर CV, तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन C, तो यहाँ पर C नेट लिख दिया, क्लियर, यहाँ पर Q अपॉन C1 लिख दिया, यहाँ Q अपॉन C2 लिख दिया, यहाँ Q अपॉन C3 लिख दिया। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो फॉर्मूला Q तो कॉमन कट जाएगा, बोलो, तो 1 अपॉन C नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आना ही था,
क्योंकि आपका जिनमें स्टोर एनर्जी होती है उनमें रेजिस्टेंस से अपोजिट रिजल्ट आते हैं। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो इसमें सीरीज में होता है, जो उसमें सीरीज में होता है वो इसमें पैरेलल में होगा। अलग से फॉर्मूले कुछ याद रखने नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है एग्जाम के अंदर ये तो कोई भी निकाल लेगा, आपको पूछ लेते हैं उस C1 वाले कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होगी, V1 पूछ लेते हैं। और समझे, तो फिर आपको V1 के लिए C/Q/C1 करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये तो बच्चे को पता है। एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, V1 क्या होगा, V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि V1 का मतलब Q/C1 है और V2 का मतलब Q/C2 है। जब हम डायरेक्ट रिजल्ट करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं हो पाती है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया, बोलो थोड़ी खत्म। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपको ये दिया, क्लियर? ओके, दिस वन, ठीक है। ये सपोज दैट 2, बोलो आपका 2 फेरड, क्लियर? ओके, माइक्रो फेरड, बोलो ये 2 फेरड और ये 4 फेरड, क्लियर? और ये मैंने दिया आपको यहाँ पर ओके 36, क्लियर? मैंने क्या दिया, 36 वोल्ट दिया, क्लियर? ओके, बात समझ में आई? बोलो, ध्यान से समझो। अब मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर देखो कितनी चीजें मैं पूछ सकता हूँ। अपने को एग्जाम में एक ही पूछते हैं, अपन सीखने के लिए सब कर रहे हैं। सबसे पहला सी नेट, ओके, मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ फाइंड आउट सी नेट, चलो वो तो करना ही है। उसके बाद क्यू, ओके, यानी इन सब पर अगर चार्ज सेम होगा तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी। और मैंने कहा V1 और V2, सपोज दैट ये V1 और ये V2। और समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ, ये 3 कर लेंगे तो सारे क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ओके, इधर ध्यान दो। पहले बताओ सीरीज एक पैरेलल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो आपको जिनमें भी चार्ज सेम होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। बोलो क्लियर? ओके, अच्छा मुझे बताओ, पहला हम सी नेट करेंगे तो 1/2 + 1/4, एलसीएम लिया तो कितना आया? बोलो 4, क्लियर? ये क्या हुआ? बोलो मैंने कहा 2 और ये क्या हुआ 1, ये 3/4, क्लियर? तो सी नेट क्या आ गया? बोलो 4/3, ओके। बोलो फेरेड है तो फेरेड ही आएगा, बोलो क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर क्या होता है? CV। बताओ, सी नेट भी मेरे पास है और बोले ये भी मेरे पास है, ये क्या आया? बोलो 4/3 और क्यू V कितना है? 36, काटा तो कितना हुआ? 12। और समझे? बोलो ओके, 12 और 4 को करोगे तो कितना होता है? 48। बोलो कर दू गुलाम? बोलो ओके। अब मुझे बताओ, क्या मुझे V1 V2 निकालने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। V1 निकालना है तो क्या करूंगा? Q/C1। बोलो Q कितना है? 48। C कितना है? बोलो 2, काटा तो कितना हुआ? बोलो आप कहोगे 2 और ये कितना हो गया? 24, ओके, वोल्ट। अच्छा बताओ, आपको V2 निकालने से कोई रोक सकता है? ओके, नो प्रॉब्लम। V2 इजिकल टू क्या होगा? Q/C2। बोलो 48 और यहाँ पर ये कितना है? बोलो 4, काटा तो कितना हुआ? बोलो 12 और आप इन दोनों को जोड़ो, 36 आना ही आना है। पहले बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ में आई? सी नेट सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, वो तो आप सेकंडों में कर लोगे। मेन चीज क्या है? V1 V2 निकालना। बोलो क्लियर? और आपको पता चला V1 V2 निकालने के लिए क्यू तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए, बोलो कर सकते हो? अगर भाई 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आपको सीरीज के अंदर जितने भी कैपेसिटर दे उनकी कैपेसिटेंस सेम देगा या अलग देगा। सेम देगा तो हमारा पहला काम तो बहुत आसान हो जाएगा, एक के अंदर जितने उसे डिवाइड कर दो। जो हम रजिस्टेंस में बोलो करते थे पैरेलल में, वो इसमें सीरीज में कर लेंगे। और समझे? जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 था, क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन 2 है, ये अपना क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? ओके, ये दिया मैंने सपोज दैट 10, ओके, मैंने कहा आपको फेरड और ये 10 फेरड। बोलो क्लियर? और यहाँ पर ये मैंने जोड़ दिया
20 वोल्ट। क्लियर। और मैंने कहा आपको सी नेट निकालो, मैंने कहा क्यू निकालो, और मैंने कहा V1 और V2। बताओ सेकंडों में कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हाँ या ना? ओके मैंने कहा पहले सी नेट, बोलो क्या करूंगा, 10 डिवाइड बाय 2 करके 5 ले आऊंगा। भले 1/10 प्लस 1/10 करके करोगे तो भी वही आएगा। और समझे? बोलो क्लियर। लेकिन वो तो डिपेंड करता है सिमिलर दे या डिसिमिलर दे। और समझे? बोलो क्लियर। पहला काम हमने फास्ट कैसे कर लिया, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अरे ये समझ में आया? बोलो जब भी एक जैसे कैपेसिटर कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो तो किसी एक में जितने हैं उसको डिवाइड कर दो। तो 10 में 2 है तो 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। और अगर यूं नहीं पता चलता है ओके तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। 1/10 प्लस 1/10 एलसीएम लिया 10 1 प्लस 1, बोलो 1/c नेट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10, काटा तो 1/5 तो सी नेट इज इक्वल टू 5 फेराड। और एक ही बात है ना, जो काम 10-15 सेकंड में करना पड़े वो 2 सेकंड में हो रहा है तो वो तो टाइम बचाएंगे ना। बोलो लेकिन जरूरी नहीं है। ये देखो यहाँ सेटिंग नहीं थी तो मैंने किया ही था। बोलो ट्रेडिशनल तरीका तो आना ही चाहिए। बोलो क्लियर। ओके उसके बाद वही तरीका है। बताओ आपको क्यू करना होगा तो क्या करोगे, सी वी। सी कितना आया बोलो 5 और ये कितना आया 20, कितना हो गया 100 गुलाम। और समझे? बोलो क्लियर। उसके बाद V1 V2 निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ओके V1 करेंगे तो क्या करेंगे, Q/C1। Q कितना है 100 गुलाम, C कितना है 10, बोलो काटा तो कितना आया 10 वोल्ट। अब मैं V2 निकालूं क्यों, वो भी तो 10 ही आएगा ना। अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर। क्योंकि टोटल तो 20 है। पहले बताओ सीरीज आ गया समझ में? आ जाऊं पैरेलल में? ओके बाद में नोट करना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन। क्लियर। पहले तो आपको मैंने कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटरों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिन पर वोल्टेज क्या हो, सेम हो। क्लियर। ओके ये मैंने कहा आपको यहाँ पर C1V। क्लियर। ओके 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 ये C2V। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। लेकिन बोलो आपका चार्ज क्या होगा, अलग होगा। होगा ही होगा क्योंकि करंट अलग अलग है। और समझे? बोलो क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। बताओ बताओ पहले तो इसमें लिख दूं मैं। बोलो वोल्टेज ओके क्या रहेगा, सेम। क्लियर। ओके और मैंने कहा चार्ज क्या होगा, डिफरेंट। बोलो क्लियर। ओके ये जो सेम डिफरेंट किस पे कर रहा हूँ, एवरी कैपेसिटर। और समझे? बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा अगर मुझे निकालना है सी नेट। क्लियर। मैं वही पैटर्न रखना चाहता हूं जो मैंने उसमें सिखाया है। बोलो क्लियर। ओके बोलो सी नेट, सी टोटल, बोलो आपको हिंदी में बोले तुल्य धारिता, बोलो कुल धारिता, सबका मतलब एक ही होता है। बोलो क्लियर। इस बार क्या करेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV। बोलो क्लियर। तो ये C नेट करूंगा तो ये V करूंगा, यहाँ C1V और यहाँ C2V। V तो कॉमन होके कट हो जाएगा तो आपका C नेट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। आना ही था कि पहले ही मैंने कह दिया रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल में होता है। ओके एक बात समझ में आ गई। पूरी फिजिक्स में 4 कॉम्बिनेशन है। बोलो किसके किसके रिजल्ट सिमिलर होते हैं, जो बैरियर का काम करते हैं। बोलो कोयल के अंदर L इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है, उनका सीरीज पैरेलल का सेम रिजल्ट आता है। और जो हमारा स्प्रिंग है जिसके अंदर बोलो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं और एक कैपेसिटर में करते हैं, दोनों में एनर्जी स्टोर होती है, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। अगर आपको एक याद है रेजिस्टेंस का तो आप बाकी 3 का पता लगा सकते हो। और समझे? बोलो क्लियर। ओके एक बार फॉर्मूला पता चल गया उसके बाद सोल्व करने का तरीका तो बहुत इजी है। क्लियर। ओके मेरी बात समझ में आई? बोलो क्या इसमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो क्या रहेगा, सेम। तो क्या निकालना पड़ेगा, Q1 और Q2, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। अरे समझे ही समझे? बोलो C1 मैंने कहा
और क्यू बराबर सी वी है, तो मुझे बताओ एक बार आपको वी मिल गया तो आपको करना भी क्या है, बोलो Q1 बराबर C1 V1 और आपका Q2 बराबर बोलो C2 भी। और समझ गए, इसका मतलब हुआ कि वास्तव में पैरेलल में चार्ज नहीं पूछता है, वोल्टेज नहीं पूछता है, लेकिन सीरीज में वोल्टेज पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसमें 2 क्वेश्चन कराए। अगर इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन करे हैं, ओके ये आपको मैंने दिया, ये सी क्लियर, ये सी ओके, और मैंने कहा यहाँ पर पैरेलल क्लियर, ओके 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 ठीक है, ये मैंने किया क्लियर, ठीक है, ये मैंने दिया सपोज दैट 3C और सी नेट पूछा, तो 100% एक ऑप्शन तो सी होगा, दूसरा बोलो 2C होगा, तीसरा बोलो 9C होगा क्लियर, ओके, और एक मैंने कहा 6C होगा। बताओ क्या आंसर होगा? ओके कुछ तो बोलो, समझ गए? बोलो कोई मतलब ही नहीं होता, रजिस्टेंस भी वैसे ही, अरे समझे, बोलो क्लियर? मेरी बात समझ, सिली मिस्टेक कैसे होती समझ में आया? क्योंकि हमारे दिल दिमाग में रजिस्टेंस इतना बैठा हुआ है कि रजिस्टेंस की जगह हम किसी को देना ही नहीं चाहते हैं। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है, रजिस्टेंस से उल्टा, इसमें ये पैरेलल में बोलो रिजल्ट कैसे मिलेंगे, सीरीज जैसे, यानी सी नेट इजिकल टू करना क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। उसके बाद मैंने कहा 3C प्लस 3C प्लस 3C, टोटल क्या हो जाएगा 9C। आपको ये जो कॉम्बिनेशन समझ में आया, सीरीज और पैरेलल, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो यहीं पर मैं आपको स्पेशल नोट में पूरी फिजिक्स का एक साथ बता देता हूँ, ताकि कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कत नहीं आए, बोलो क्लियर? क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे सिलेबस में सब हैं, बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, सब रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, बोलो कैपेसिटर कैपेसिटेंस में आता है, बोलो स्प्रिंग जब हम SHM पढ़ते हैं उसमें आता है, और जब हम बोलो EMI पढ़ते हैं, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें इंडक्टेंस यानी कोयल आती है। तो इसका मतलब चारों के चारों कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं चैप्टरों में पढ़ना होता है। तो आपको मैंने अभी बताया, तो बोलो आपको मैंने कहा अगर हम ऐसे स्पेशल नोट कर दें, ओके, बोलो एक मैंने कहा ये रेजिस्टेंस क्लियर, ओके, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो रेजिस्टेंस क्लियर, ओके, इन सीरीज बोलो क्लियर, और इन पैरेलल क्लियर, ओके, इन पैरेलल, ओके। वैसे याद रहता, फिर भी मैं जान के कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 क्लियर, और यहाँ पर 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 क्लियर, ओके। नंबर 2 मैंने कहा यहाँ पर, ओके, इंडक्टेंस क्लियर, इंडक्टेंस बोलो क्लियर, इंडक्टेंस मतलब L और रेजिस्टेंस मतलब R, बोलो क्लियर? रेजिस्टेंस किसका होता है, तार में, और इंडक्टेंस किसका होता है, कोयल में, बोलो क्लियर, ओके। तो यहाँ पर बोलो एग्जैक्ट L नेट इज इक्वल टू L1 प्लस L2, बोलो क्लियर? अच्छा, रही बात डायग्राम की, तो वो चारों में सेम सीरीज और पैरेलल का डायग्राम सेम होते हैं, और समझे? खाली नेट निकालने का रिजल्ट फॉर्मूला अलग होता है, बट आपका जो शो करने का तरीका होता है वो सेम होता है, बोलो क्लियर? इसलिए वो नहीं बना रहा हूँ। 1/L नेट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर स्प्रिंग क्लियर, ओके। स्प्रिंग की बात करें जिसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो आपको मैंने कहा इसमें 1/K नेट क्लियर, ओके, 1/K1 प्लस 1/K2 ओके। और यहाँ पर बोलो मैंने कहा K नेट, जस्ट आप समझ के उल्टे है, बोलो K1 प्लस K2 ओके। और नंबर 4 क्या है, बोलो आपका कैपेसिटर क्लियर, ओके। मैंने कहा कैपेसिटर, ओके, संधारित्र क्लियर, ओके। तो संधारित्र क्या क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है, C होता है। तो यहाँ पर भी 1/C नेट जो मैं अभी पढ़ा रहा था आपको क्लियर, लेकिन मेरा मोटिव है कि आपको किसी का भी कॉम्बिनेशन आए, इन 4 के अलावा 5वां कोई कॉम्बिनेशन फिजिक्स में होता ही नहीं, यहीं पर तैयार हो जाना चाहिए क्लियर, ओके। बोलो आपको 4 अलग अलग चैप्टर का मैंने एक साथ बता दिया, यहाँ से ध्यान रहेगा, बोलो इन दोनों का सिमिलर क्योंकि बैरियर का काम करते हैं, इन दोनों का सिमिलर क्योंकि स्टोर एनर्जी को स्टोर करते हैं। मेरी बात समझ में आई, हाया ना?
अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, ओके। यानी फिजिक्स में कॉम्बिनेशन को लेके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर, ओके। नोट करोगे? ओके, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो, ओके। यहाँ मेरा मोटिव V1 V2 वो निकालने का था, बोलो, क्लियर, क्योंकि सी नेट तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, क्लियर, ओके,
ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। बात समझ में आई? बोलो, आपको क्लियर? ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, बोलो। और ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ना प्योर सीरीज दिया जाता है, ना प्योर पैरेलल दिया जाता है, कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कॉम्बिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, क्लियर?
ओके, जैसे मैंने एक और दिया, ओके, ये है बोलो आपका 2C और C। बताओ इसका सी नेट क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5C, एक है बोलो आपका 2C, एक है 3C, बोलो क्लियर, और एक है C/, क्लियर, ओके 2। बताओ क्या होगा, बिना पेन चलाए बताओ। चलो, ए किसी का, बी किसी का, सी, ओके। अब मैं बताऊं, 2C किस में है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा सी, और सी किस में है, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 2C। अरे समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ, मिक्सचर में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे हाँ या ना, आया बात समझ, सोल्व करके बताऊं, समझ गए, नोट करोगे। अच्छा, कोई इसको भी कैपेसिटर मान लिया क्या। नहीं नहीं, होते नवाब, बोलो बहुत सारे ऐसे, बोलो क्लियर। सी सी सी, अरे भाई यहाँ कहाँ सी है, मैंने क्या कहा, बहुत सी बार ऐसा होता है कुछ अंदर कुछ हो रहा है, बोलो क्लियर, ओके। हाँ, एक बार ये नोट कर लो, ठीक है। ये भी सीरीज पैरेलल का ही चल रहा है अभी, बोलो क्वेश्चन। वो तो मैंने आपको ऐसे ही बताया कि पूरी फिजिक्स में 4 जगह कॉम्बिनेशन आते हैं, तो क्यों ना हम एक साथ ही देख ले, बोलो क्लियर। जिस दिन जिस स्टूडेंट ने आते हुए क्वेश्चन में मिस्टेक करना छोड़ दिया, वो हर एग्जाम में सेलेक्ट होगा। मैंने क्या बताया, समझ में आया, बोलो। मतलब होता क्या है कि हम आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वही मिस्टेक है। जो छोड़ने का है वो कोई नहीं कर पाएगा। मैंने क्या कहा, मेरी बात समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर, ओके। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्लियर। ये प्रतिरोध, ये पैरकत, ये स्प्रिंग, और ये संधारित्र, क्लियर। इसलिए बहुत सारा आजकल सोचते हैं ना, पेपर आजकल टफ आता है, भाई तेरे एक के थोड़ी आता है, अरे सबका आता है ना, बोलो वो तो सबके लिए है, बोलो क्लियर, ओके। अभी आरएस का एग्जाम हुआ, फर्स्ट टॉपर के 39% बने, तो टॉपर है। और ऐसे थोड़ी होता है, अच्छा नहीं लगता है, टॉपर तो 90% वालों को कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, समझ के बोलो। मतलब टप था, जिसने उस टप में से इतना कर लिया जितना उसको आता था, वो टॉप कर गया, बोलो क्लियर। और यहाँ भी टेस्ट होता है, तो एक टेंडेंसी बनाओ, जितना आता है उतना ही करो, एक्यूरेसी को लेके आओ, बोलो। और जो टेस्ट ही नहीं देते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, ओके, बहुत सारे ऐसे, बोलो क्लियर। साल भर के देखो ना, मैं 500 से 700 पेपर इकट्ठे हो गए हैं, बोलो, देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, बोलो क्लियर। गुस्सा तो आता है, वापस वो डंडा वाला सिस्टम चालू करना चाहिए। और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो ओके। टेस्ट पेपर बनाते हैं, बाई लैंग्वेज बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन तक आपको करवाते हैं, बोलो, उसका पूरा रेडी करते हैं, और देते ही नहीं है, बोलो क्लियर, ओके। हो गया, बोलो ये।
ओके। एक साथ समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, एक को पकड़ के रखो, बाकी सब ध्यान रहेंगे। और वो किसको ध्यान रखना? रेजिस्टेंस को, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉम्बिनेशन का मतलब रेजिस्टेंस ही आता है। बोलो क्लियर? इन चार के अलावा पांचवा कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में। बोलो क्लियर? ओके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने कहा स्टोर क्लियर एनर्जी, क्लियर इन कैपेसिटर। बहुत सी बार इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। संधारित्र क्लियर ओके में संचित ऊर्जा, क्लियर ओके। क्या लिखा मैंने? स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, क्लियर। तो इस कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी क्या है बोलो? मैंने कहा यहाँ पर, बोलो क्लियर, कैपेसिटेंस क्लियर ओके ऑफ कैपेसिटर, ठीक है जी। संधारित्र ओके की धारिता, उसके बाद V तो क्या है बोलो? वोल्टेज। अब क्या होता है कि फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना डिपेंड करता क्या गिवन है। तो ओरिजिनलिटी में तो यही ध्यान रखना। अब इसके हम फॉर्मेट बना रहे हैं, रूप, क्लियर ओके। इसको कर दिया मैंने नंबर 1, ठीक है। अब बताओ Q बराबर क्या होता है? CV। तो अगर मैं बोलो C इज इक्वल टू यहाँ पर Q अपॉन V करूँगा तो मुझे एक और फॉर्मेट मिल जाएगा, ये हाफ क्लियर, या Q अपॉन V और V इससे कट हो जाएगा तो हाफ QV। यानी मुझे कैपेसिटर की बोलो स्टोर एनर्जी किस में मिल गई? Q और V में मिल गई, क्लियर। नंबर 2, और चेंज करना चाहूँ, एक ही चेंज और कर सकता हूँ, क्योंकि CV में आ गया, QV में आ गया। अब मैंने कहा Q बराबर क्या है? CV। तो एक बार V को हटा देते हैं और बोलो Q अपॉन C। तो U इज इक्वल टू हाफ ये C और यहाँ पर Q ओके और C का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? बोलो हाफ C। बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूँ तो चलेगा? हाँ या ना? अरे समझे, ये C स्क्वायर होगा, एक कट जाएगा, क्लियर। तो ये नंबर 3। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि हमारे काम की चीज क्या? स्टोर एनर्जी हाफ CV स्क्वायर हाफ QV इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्लियर। अब समझना। बोलो आपको कोई भी दो चीज़ है तो तीसरा निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन कब बनता है? जब आपको एग्जामिनर ऐसा कहता है कि बोलो ये सीरीज के अंदर बोलो आपके दो कैपेसिटर है, क्लियर ओके। सीरीज में ये C1 है और ये C2 है और इनकी वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि इन पर स्टोर एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? इस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो आपको पता है C1 C2 दे रखा है, सीरीज हो या पैरेलल हो C1 C2 देंगे, तो आपको पता है या तो ये यूज करूंगा या यूज करूंगा, C तो आना ही चाहिए उस फॉर्मूले में। अब आपको मैंने कहा कि इस केस में चार्ज क्या होगा? सेम। चार्ज सेम होगा तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि Q क्या हो गया? सेम। तो आपको मैंने कहा U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो बताओ U1 अपॉन U2 करूंगा तो क्या करूंगा? C2 अपॉन C1। पहले बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन यही अगर क्वेश्चन मेरा किस में हो? बोलो पैरेलल में हो, क्लियर ओके। यही क्वेश्चन किस में हो? पैरेलल में। सपोज दैट आपको मैंने दिया यहाँ पर ये ओके दो पैरेलल में जोड़े और ये C1 और C2 वैल्यू जो भी ये दे दे बोलो आपको एग्जामिनर ने, क्लियर। और आपको पूछा जाए इन कैपेसिटर के स्टोर एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो आपको मैंने कहा यहाँ पर ये लिया मैंने, क्लियर ओके। यहाँ पर बेटर है इस क्वेश्चन की जगह इसको क्या बना दूं? एग्जाम्पल। और समझे, मैं तो आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ ना कि ये कितना काम की चीज़ है, बोलो क्लियर ओके।
बोलो जब एक सिंगल चार्ज एक सिंगल वोल्टेज दे दे, एक कैपेसिटेंस बोलो एक कैपेसिटर पर ये वोल्टेज, तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में देकर उनकी वैल्यू देकर स्टोर एनर्जी का रेशियो पूछे, उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपका कैसा आया रिजल्ट? अब जैसे मैं पैरेलल में करता हूं, मैंने कहा कि मुझे 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 U1 और U2 का रेशियो चाहिए। क्लियर? ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला चूज करूंगा जिसमें वोल्टेज आता हो, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो वो तो U इजिकल टू क्या है? हाफ CV स्क्वायर, और V क्या होगा? सेम। तो इस बार U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया, और इस बार U1 अपॉन U2 इजिकल टू क्या होगा? C1 अपॉन C2। आपको कुछ बात समझ में आई? दोनों ही कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का रेशियो है, लेकिन एक में क्या आ रहा है? बोलो आपका इनवर्स आ रहा है, और एक में डायरेक्टली आ रहा है। अरे समझे ही नहीं समझे? बोलो क्लियर? अगर मैंने ये बता दिया तो वैल्यू दे तो सोल्व तो हो ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब धोखा कहाँ होता है, समझ में आया? हम क्या कर देते हैं कि बोलो ये डायरेक्ट इसको देखने लगते हैं, और समझे? ये डायरेक्ट आपको क्या देखना, समझ में आया? एक सिंगल हो कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन हो तो आपको वो फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा जिसमें क्या है? कांस्टेंट चीज जो है वो निकल के आए, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना। अरे समझे ही समझे? बोलो अगर दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे दे और स्टोर एनर्जी का रेशियो बोले, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन बोला या पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आपको कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 दिया है तो आंसर 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया। बोलो आपको नोट करोगे? न्यू चैप्टर समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। बोलो क्लियर? उसके बाद सारा अप्लाइड है, क्योंकि Q बराबर CV। आप पूरे इस चैप्टर में देखो एक ही फॉर्मूला बार बार काम आ रहा, Q बराबर CV। इसलिए मैंने जब आपको शुरुआत की चैप्टर की तो इसी को पहले फोकस किया कि Q बराबर CV अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए। क्लियर? ओके। अरे सेकंडों में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ ताकि सबको समझ में आए। बोलो क्लियर? बाकी तो कर क्या रहा हूँ, हाफ CV स्क्वायर में बोलो एक बार Q बराबर CV में Q की फॉर्म और एक बार V की फॉर्म। ओके।
ओके, हो गया। पहले बताओ, एग्जाम्पल बताए तो चीजें समझ में आ गई, बोलो आपको क्लियर। अब क्या होता है ऑफिशियली हमारे जो सिलेबस में रहता है 11 12 में पढ़ते हैं चैप्टर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही रहता है, बोलो क्लियर। लेकिन कैपेसिटर तो दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, तो एक स्पेरिकल बोलो आपका कैपेसिटर गोलीय संधारित्र भी होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र भी होता है। लेकिन ऑफिशियली हमारी स्टडी में क्या रहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन मैं आपको स्पेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। बोलो सेम लॉजिक, एवरीथिंग सेम, बस उसमें दो प्लेटें तीन, इसमें दो गोले होंगे। और समझ के बोलो क्लियर, बाकी सब सेम। हटा दूं मैं, बोलो आपको क्लियर, ओके हो गया ये, बोलो। ओके हो गया, ठीक है। ये यू किसको बताता हूं मैं, बोलो स्टोर एनर्जी को, चलेगा बोलो। अब आपको मैं जान के आपको थोड़ा सा किसका आइडिया दे रहा हूं, मैंने कहा स्पेरिकल कैपेसिटर, बोलो क्लियर। गोलीय संधारित्र, क्लियर, गोलीय संधारित्र, क्लियर, ओके। वापस समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऑफिशियली स्टडी केवल किसकी की जाती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोलो क्लियर। लेकिन आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझाएगा। बोलो ये R1 रेडियस का मैंने कंडक्टर स्पेयर लिया, और ये बोलो R2 रेडियस का लिया मैंने, क्लियर। और इस पे मैंने Q चार्ज दिया, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर इंडक्शन से इस पे माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, बोलो क्लियर। और इसको मैं क्या कर दूंगा, अर्थिंग, सेम कॉन्सेप्ट हमारा, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा ये तो चला जाएगा, ये माइनस क्यू, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, क्लियर। और मुझे चाहिए सी, तो क्यू अपॉन वी। अब मैंने कहा चलो ये वोल्टेज पता लगाता हूं, तो यहां पर अगर मैं दोनों का वोल्टेज पता लगाऊंगा, तो आपको यहां पर एक तो पता है गोले का क्या होता है, के क्यू अपॉन मैंने कहा R1, ओके हाँ या ना। इसका क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू, क्लियर, ओके, अपॉन मैंने कहा यहां पर R2, हाँ या ना। अरे समझे बोलो। इसके लिए रेडियस कौन सी है, R2, इसके लिए कौन सी है, R1। याद करो पहली क्लास में मैंने आपको एक स्पेयर का बोलो के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल बताया था, बोलो बताया था नहीं बताया था। अभी दो है तो कोई नहीं, दोनों का जोड़ देंगे। अरे समझे बोलो क्लियर, ओके। तो अब मैंने देखा के क्यू क्या कर लूं, कॉमन ले लिया मैंने, 1/R1 प्लस माइनस माइनस 1/R2, क्लियर। चलो और सोल्व करते हैं। बोलो यहाँ पर ये के क्यू, बताओ इसको मैं अगर R1 R2 यहाँ रखूं तो R2 माइनस R1 करूं तो कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना। पोटेंशियल आ चुका है, मुझे निकालनी कैपेसिटेंस, क्लियर। ये Q और यहाँ पर V की जगह लिखो के क्यू, और मैंने कहा ये R2 माइनस R1 और ये R1 R2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ पर Q से Q कट गया और K को खोल लेता हूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4πε0। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर। और ये आ गया R1 R2 और ये R2 माइनस R1। ये किसकी कैपेसिटेंस आ गई, बोलो स्पेरिकल कैपेसिटर के। बट ये कभी क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये कभी कोर्स में होते ही नहीं है। और समझे बोलो क्लियर। बट मैंने वही प्रोसेस बताया जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया था। और समझे बोलो। और प्रिंसिपल तो कैपेसिटर का सेम ही रहेगा ना, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर। इसीलिए खाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इजीली समझ में आ जाए, इसलिए वही कोर्स में रखा जाता है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर।
मेरी बात समझ में आई? कभी एग्जामिनर सिर फिरा है, बोलो वो ये पूछ ले, अरे फॉर्मूला तो तरीका समझ में आया बोलो आपको? ओके, अगेन काम क्या आया? Q बराबर CV, बोलो क्लियर? अब आप सोचो कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने पहले पोटेंशियल क्यों बताया? अरे सारा खेल किसका है? पोटेंशियल का, बोलो क्लियर? पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल की यूनिट, डायमेंशन, सब मैंने पोटेंशियल का बताया आपको, क्लियर? क्योंकि किसी भी चैप्टर में बेसिक क्या काम आएगा वो मुझे पहले से पता रहता है, तो वो मैं बता के फिर चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, क्लियर? आपको ये कैपेसिटर चैप्टर समझ में आया बोलो? आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आया समझ में? बोलो क्लियर? प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सोल्व कर लोगे सारे क्वेश्चन, दैट्स ऑल, टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्लियर?